सबको जय मसीह की परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। ठीक है, सीधे हम एक वचन को पढ़ेंगे जो प्रार्थना में परमेश्वर में दे रहा है। निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय उसकी 25 और 26 आयत को। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। फिर से पढ़ूंगा इस वचन को। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, मतलब यहोवा के सामने प्रेयर करना, भक्ति करना, उसके वचनों पर मनन करना, उसकी उपासना करना, उसकी आराधना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा। तब आपके काम पर जो भी आप कर रहे हैं, जिस पे आप हाथ लगाएंगे, कहता है तब वह तुझे उसमें आशीष देगा। हालेलुया। और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। कहते तेरे बीच में से रोग भी दूर करूंगा। तो अगर आपके जीवन में कोई आशीष नहीं है, जब पीढ़ियों से, बंधनों से, समय से आशीष नहीं है, जब कुछ महीनों से आशीष नहीं है, जब कुछ सालों से आशीष नहीं है, तो आज का वचन आपने ध्यान से सुनना है। हालेलुया। बहुत सारा का लोग का प्रेयर रिक्वेस्ट आता है, जब वो लोग कमेंट्स करते हैं कि मेरी लाइफ में आशीष नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास फॉरेन की पीआर नहीं है, मेरा वीज़ा नहीं लगता, मेरी फाइल का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, मेरे इंटरव्यू कोई क्लियर नहीं हो रहा, मेरा कोई लाइसेंस नहीं बन रहा है, मेरे 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 घर की आशीष मेरे पास नहीं है। तो मतलब मेरे बच्चों के लिए आशीष नहीं है, मेरे हस्बैंड के पास काम नहीं है, मेरे पास काम नहीं है। तो लोग कहते, जब आशीष की बात आए, हालेलुया, बरकत, कि आपकी लाइफ स्टैंड हो चुकी है, कि आप आशीष है, कि आप एक लेवल पर खड़े हो चुके हैं, वो कहता है मैं तेरा आशीष देने वाला परमेश्वर, मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, पूंछ नहीं ठहराऊंगा। बहुत सारे वायदे हैं उसके आशीष पर। मैं तुझे सिर ठहराऊंगा, मैं तुझे ऊंचा करूंगा, तो कर्जा लेने वाला लोगों से नहीं, लोगों को देने वाला बन जाएगा। बहुत सारे आशीर्वाद है। कहता है धर्मी को मैंने कभी और उसके वंश को मैंने कभी टुकड़े मांगते नहीं देखा। तो बहुत सारे वायदे हैं आशीष के प्रति। आप सोच रहे होंगे मेरी लाइफ में अगर इतने परमेश्वर ने वायदे किए, तो मैं मसीह होने के कारण भी आशीषित क्यों नहीं हूं? अन्य जाति व्यक्ति पाप कर रहा है, वो आशीषित है, मैं क्यों आशीषित नहीं हूं? दाऊद ने भी तो हेतर जबूर में एक बार बोला, कहता है अन्य जाति बंदा जो परमेश्वर तेरा डर नहीं मानता, पाप में जीवन बिताता है, वो आशीषित है, और मैं आशीषित क्यों नहीं? मैं दिन भर रोजे रखता हूं, प्रेयर कर रहा हूं, मेरी ताड़ना होती है, दुख भोगता हूं, पाप को इनकार करता हूं, पर दुष्ट मेरे से ज्यादा ब्लेस हो रहा है। कहते जब मेरे बात में जो समझ नहीं आई, मैं तेरी हजूरी में गया परमेश्वर की, और तब मुझे मालूम हुआ जो दुष्ट आज ब्लेस हो रहा है, वो मी आएगा, अनेरी आएगी, फिसलने वाले स्थानों में कभी भी उसकी लाइफ गिर जाएगी। आज वो फॉर्म में ब्लेस पर बीजे प्राप्त कर रहा है, एक दिन उसकी लाइफ नरक की ओर जाएगी, और दुनिया में वो संकट पर आएगा, दुख आएगा, फिर यहोवा की वो दुहाई देगा। लेकिन धर्मी दुहाई देता है, यहोवा सुनता है। पापियों के वह बेमुख रहता है, पापियों से वह मुंह छिपाकर रखता है। हालेलुया। फिर जब वो दुहाई देंगे, प्रभु कहते तूने मेरी नहीं सुनी, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, वेट कर अब। पर धर्मी दुहाई देगा, प्रभु कहेगा तूने मेरी सुनी, अब मैं तेरी भी सुनूंगा, क्योंकि तूने धार्मिकता में अपनी कमाई को खाया है। हालेलुया। तो इसीलिए अगर हम आज इस चीज को समझे, तो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, जितना किन लोगों को परमेश्वर आशीष देता है, किन लोगों के जिनमें आशीष नहीं होती, आज लोग आशीष क्यों नहीं? आशीष पाने के लिए आपको क्या करना होगा, कौन से स्टेप लेने होंगे कि परमेश्वर आपको आशीष करे? आज इन वचनों को आप समझेंगे। हालेलुया। तो आज का रेवलेशन क्या है आज के वचन का? जितना आप आशीष के विषय में आपके पास रेवलेशन है, आप उतना आशीषित होते हैं। इस टॉपिक को लिखो। हालेलुया। जितना आपको भेद है आशीष के विषय में, उतना आप आशीषित होंगे। मतलब आपको कितना पता है प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है? कितने बाइबल में वचन मालूम है आपको आशीष के बारे में? कितने वचनों पर आप चल रहे हैं? दूसरा पॉइंट, आशीष होने के विषय में आपको कितना रेवलेशन है? नंबर 1 लिख लो, आपको आशीष के विषय में कितना भेद है। दूसरी बात, आपको आशीष के प्रति बाइबल में कितने वचन याद है, कितने वचन पता है जिसे आप घोषणा कर सकें कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है, और आप उसे घोषणा कर सकें। और कितने वचनों पर आप चल रहे हैं जो आशीष के प्रति दिए हैं कि ये करेगा तो तेरे जीवन में आशीष आएगी। जैसे व्यवस्था विवरण हम 28 में देख रहे हैं, अगर ये काम करेगा तो तेरे जीवन में जे श्राप रहेंगे,
अगर तू ये जे बातों को मानेगा तो तेरे जिनमें जे जे आशीर्वाद आएंगे, वहां पर लिखा है। हालेलुया। धन्य होगा तो घर से आते समय, जाते समय, तेरे पोते, तेरी पड़पोती, तेरे बच्चे, तेरे गाय, तेरे बैल, तेरे खेत, तू आते समय, बाहर जाते समय, मतलब तू आशीषित होगा। उसने बहुत आशीर्वाद वहां पर दिए। तो अब जितना आपके ऊपर रेवलेशन है, जितने वचन की नॉलेज है, कितना आप चल रहे हैं, उसके ऊपर आपकी आशीष निर्भर है। और आज कुछ वचनों को हम जानने वाले हैं कि आपने देखना है उन वचनों को आपको कितना गहराई से पता है। दूसरा नंबर, कितना, अगर आपको पता है, क्या आपने आज तक, आपके पास 4 महीने से जॉब नहीं है, क्या आपने 4 महीने में वचन घोषणाएं की जो इस सीरीज में चलने वाले हैं? कुछ आज कंप्लीट होगा, कुछ लोगों को आज उत्तर मिल जाएगा, कुछ लोगों को अगले प्रीच में, अगले टॉपिक में, सीरीज के अगले पार्ट में आंसर मिल जाएगा, कुछ को तीसरे पार्ट में आंसर मिलेगा। पर आपके हर हिस्से में परमेश्वर बात करेगा आशीष के प्रति। हालेलुया। क्योंकि चंगियाई से बढ़कर दूसरा पॉइंट आपका यही रहता है, बरकत, आशीष। जब हीलिंग के विषय में आपके लिए बात की गई एक समय, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए परमेश्वर की उपस्थिति थी, उसके बारे में बात की गई। अभिषेक परमेश्वर का था, उसके विषय में बात की गई। फिर आपकी लाइफ में अगर दुख क्यों है, पिछली सीरीज में दुख क्यों आते हैं, धर्मी पर दुख क्यों आते हैं, धर्मी दुखों से कैसे निकल सकता है, दुख को कैसे समझना है, दुख में क्या करना है, आपने उसके विषय में जाना। अब आपके दुखों के बीच में एक बड़ा कारण रहता है आशीष, कि मेरे पास जॉब नहीं, मेरे पास काम नहीं, मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं, चर्च आने के लिए पैसा नहीं है, किराया नहीं है। तो इसलिए आज बहुत सारे लोगों का जो प्रेयर टॉपिक है, अगर आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो आप में से कह सकता हूं 60-70%, 60-70% लोग ऐसे होंगे जो जिनका ये प्रेयर पॉइंट होगा, हाँ मेरे आशीष के विषय में मेरा प्रेयर पॉइंट है, बरकत के विषय में मेरा प्रेयर पॉइंट है परमेश्वर के सामने। क्या आपको इन वचनों का पता है जो मैं आपको बताने वाला हूं? अगर पता है तो क्या आपने देखना है, क्या आप इस वचनों पर चल रहे हैं? हालेलुया। तीसरी बात, सबसे पहले क्या आपको इन वचनों का पता है, दूसरा क्या आप इन वचनों पर चल रहे हैं, फिर आपने देखना है। तीसरा पॉइंट, क्या आप इस वचनों पर कितना लंबे समय तक चलते आए। कई वक्त क्या होता है, जब जब आप उन वचनों पर चलते हैं तब तब तो आपके दिल में आशीष आती है। जब आप उन वचनों पर चलना रोक देते हैं जो आशीष के प्रति प्रभु के आज्ञाएं हैं, तब तब आपके जीवन में आशीष रुक जाती है। हालेलुया। तो अगर आप चल नहीं रहे थे तो आज के बाद चलेंगे, अगर आप चल रहे थे पर रुके हुए हैं, ठंडे हो चुके हैं, तो आप फिर से चलेंगे और प्रभु आपको आशीष करेगा। हालेलुया। तो मैंने मांगा प्रभु इन लोगों से किस विषय में बात करें, तो परमेश्वर ने बोला इस हिस्से में बात कर, क्योंकि अज्ञानता के कारण जे आशीषित नहीं हो रहे, मेरे वचन का ज्ञान ना होने के कारण जे नाश हो रहे और आशीषित नहीं हो रहे, ब्लेस नहीं हो रहे। तो टॉपिक का रेवलेशन क्या है? जितना आपको आशीष के विषय में रेवलेशन है, उतना प्रभु आपको आशीषित करेगा। आज मैं अपनी लाइफ से, बाइबल के बीच में से, वचनों के बीच में से, परमेश्वर के दासों के जीवन में से, पुराने नियम में से, नए नियम में से इस सीरीज में बात करने वाला हूं, कैसे आशीष के प्रति हम जान सकते हैं। तो जैसा रेवलेशन वैसी आप आशीष पाते हैं। हालेलुया। क्या प्रभु को कितना आशीष देने वाला परमेश्वर है, कितना भरोसा करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देखते हैं परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है, क्या आप उसके इस वचन पर भरोसा करते हैं? बताओ, सब बोलो, बताओ, क्या आप भरोसा करते हैं परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर इस बात पर? सब बोलेंगे हाँ, कोई भी नहीं बोलेगा ना। हाँ तो सब बोलेंगे हाँ मैं भरोसा करता हूं। पर वचनों के बीच में से पता चल जाएगा आपका भरोसा, आपका विश्वास कर्मों के साथ है कि नहीं। कई लोग विश्वास तो दिखा रहे हैं कि प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर है, नहीं प्रभु मेरे लिए पूरा करेगा, प्रभु इंतजाम करेगा, मैंने प्रभु तो पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है, प्रभु मेरे लिए इंतजाम करेगा, प्रभु मुझे जॉब देगा, घोषणा करते हैं, अंगीकार करते हैं, पर उसके साथ कर्म नहीं करते। अकेला फेथ नहीं मिरेकल करेगा, फेथ के साथ कर्म करना। हालेलुया। नहीं जी पास मैंने पूरा भरोसा पाजी, प्रभु मैंने ब्लेस करेगा, मुझे पूरा भरोसा है परमेश्वर आशीष करेगा, प्रभु मुझे देगा। अकेला मुंह से भरोसा है पर कर्मों के साथ नहीं। आज इन बातों को आपने समझना है। प्रभु कर्मों से आपको देखता है, आपका भरोसा कर्मों के साथ साबित करना है कि वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। तो आप देखेंगे आशीषों की बरसात होती हुई। हालेलुया, हालेलुया। तो आप भजन गाएंगे, आज यीशु दी हजूरी देखो आई,
शिफा दा दर खुले आए। तो आप कहेंगे परमेश्वर की हजूरी आ चुकी है, द्वार खुल चुके मेरे लिए, डैम खुल चुके हैं कि इतना देगा। परमेश्वर कहता है कि रखने के लिए तेरे पास जगह नहीं होगी। आज हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं है चर्च में, क्या रखे? जमीन की जरूरत है, प्लाट की जरूरत है, कुछ भी बनाने के लिए, आगे स्टोरेज करने के लिए, इंस्ट्रूमेंट हो, साउंड सिस्टम हो, टेंट हो, दरियां हो, चेयर्स हो। हालेलुया। तो इन सब चीजों को आपने समझना है। हालेलुया। इन सब चीजों को आपने समझना है। परमेश्वर क्यों आशीष कैसे देता है, जितना आपके पास आशीष के प्रति रेबल। कई लोग देखो, कई लोग इसके विषय में, आपको पता है जो भी मैं वचन देता हूं मैं दोनों तरफ से देता हूं, क्योंकि वचन दो तारी तलवार है। तो कई तो बिलीव करते हैं नहीं, प्रभु के पीछे चलते वक्त हमें आशीष बरकत के पीछे में ध्यान नहीं देना चाहिए। कई ऐसा आशीष बरकत हमने प्रभु से नहीं मांगनी चाहिए। प्रभु ने कहा दुख उठाओ, हमें दुख उठाना चाहिए, क्रूस उठा के चलना चाहिए। कईयों को ऐसा रेवलेशन है, प्रभु कहते तुझे ऐसा रेवलेशन है, मैं ऐसा तेरे साथ हूं, ठीक है मैं तेरे साथ होऊंगा। अगर तुझे आशीष नहीं चाहिए, ठीक है तू ऐसा है, मैं ऐसा ही तेरे साथ हूं। हालेलुया। कई कहते हैं हाँ हम प्रभु के पीछे में दुख चलेंगे, खराई से चलेंगे, पर प्रभु आशीष देने वाला भी परमेश्वर है। उसने कहा तू आत्मा में बढ़ रहा है, हर चीज में उन्नति पाए, तो आशीष देने वाला भी परमेश्वर है। मायने ये नहीं करता कि आप आशीष एक शारीरिक बात नहीं है। आशीष को शारीरिक रीति से लेना शारीरिक बात है। हालेलुया। आशीष को शारीरिक रूप से यूज करना शारीरिक बात है। मतलब कोई बोले प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, अब वो गाड़ी किस रीति से मांग रहा है? आशीष को मांग रहा है। मांगना गलत बात नहीं है। प्रभु ने फिर मांगने को क्यों कहा? मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। आशीष के विषय में वायदे क्यों किए प्रभु ने? अगर उसने आशीष ना देनी होती तो इतने वायदे क्यों किए उसने? आशीष दूंगा, आशीष दूंगा, आशीष दूंगा। आशीष किस लिए मांगते हैं? आप गाड़ी मांग रहे हैं, आप गेड़ियां मारने के लिए गाड़ी मांग रहे हैं, घूमने के लिए गाड़ी मांग रहे हैं, या आप इसलिए मांग रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को चर्च लेकर जा सकूं, कुछ पड़ोसियों को, पिंड वाले लोगों को चर्च में गाड़ी में बिठाकर लेकर जा सकूं। आप फॉरेन का वीजा इसलिए मांग रहे हैं कि फॉरेन में जाकर आप ऐश करें, या आप फॉरेन का वीजा इसलिए मांगते कि परमेश्वर के भवन की जरूरतों को पूरा करें, अपनी फैमिली को जिसने आपके लिए इतना कुछ किया आप उन्हें सुख चैन दे सकें, जिन्होंने आपको पाल पोस कर पढ़ाकर बड़ा किया। तो मतलब किस इच्छा से मांग रहे हैं आप, वो मायने करता है। लेकिन तुम मांगते हो, तुम्हें मिलता नहीं क्योंकि तुम बुरी इच्छा रखकर मांगते हो, इसलिए तुम पाते नहीं हो। तो इच्छा के विषय में निर्भर करता है। तो कई लोग रेवलेशन ही नहीं रखते, वो लगते इच्छा हमारी गलत नहीं है पर हम रेवलेशन नहीं रखते। आशीष नहीं चाहिए, प्रॉस्पेरिटी के विषय में, आशीष के विषय में प्रीच ही नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आपको पता है जे चर्च साल्वेशन से शुरू होती है, उद्धार, हीलिंग, ब्लेसिंग। हालेलुया। तो परमेश्वर, हम किसी चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते, सब चीजें हमें कंप्लीट करनी है। तो मैं इस विषय में भी बात करूंगा कि आशीष ना मिले तो कैसे जीना है, आशीष लेनी वो आपके ऊपर निर्भर है। आपको रेवलेशन क्या मिला है प्रभु से? प्रभु आपको किस बात में, हो सकता है किसी को प्रभु ने ब्लेस करके अपनी गवाही देनी है, देखो मैंने जो आम इंसान था मैंने इसे ब्लेस किया। अब कोई आशीष के विषय में विरोध करने वाला उसकी ब्लेसिंग के विषय में बोले नहीं 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 नहीं, प्रभु आशीष देने वाला परमेश्वर, तुझे मांगना नहीं चाहिए था, ये आशीष तेरे पास नहीं होनी चाहिए थी। तो मतलब क्या है, वो प्रभु क्या चाहता है? किसी के जिनमें अलग रेवलेशन है, किसी के जिनमें अलग बुलाहट है, किसी के जिनमें अलग, कईयों के जिनमें परीक्षा है। देख मैंने इसे कोई आशीष नहीं दी, जो फिर भी मेरा धन्यवाद कर रहा है। कईयों की लाइफ में प्रभु ने आशीष दिया हुआ है, देख इसने मुझ पर बिलीव किया, मैंने इसे आशीष किया है। हालेलुया। इसने मेरे ऊपर भरोसा रखा, जो मेरी आज्ञाओं पर चला और मैंने इसे ऊंचा किया, ताकि जो लोग देखें कि जो मेरी आज्ञाओं पर चलता है मैं उसे ऊंचा करता हूं। कई लोग आज्ञा पर चलते हैं, उसके जिनमें फिर भी प्रभु आशीष नहीं देता और कहता है प्रभु मेरे अनुग्रह तेरे लिए काफी है। उनके इनमें साबित करता है कि मैं दूं चाहे ना, फिर भी मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। कईयों को मैं विश्वास को परखता भी हूं। हालेलुया। तो इसीलिए आपके पास जैसा रेवलेशन है उतनी बड़ी आपके पास आशीष आएगी। तो कितना बड़ा आशीष के विषय में आपको रेवलेशन है, प्रभु के दासों ने, प्रचारकों ने जहां अपने बाइबल पढ़ के सीखा है, उतना आप आशीष व्यक्ति बन सकते हैं। तो आज का वचन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस विषय में कि जितना आप वेद को जानेंगे उतना आशीषित होंगे। हालेलुया। जिस तरह बैंक में जाते हैं, जितना जमा करवाएंगे आप उतना निकलवा सकते, उससे ज्यादा जरूर निकलवा सकते क्योंकि उसका ब्याज लगेगा। हालेलुया। उसका ज्यादा जरूर मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। हालेलुया।
बढ़ेगा ही जरूर, हालेलुया। इसलिए लिखा है किसी ने बोया, किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना करके उसका प्रतिफल मिला, हालेलुया। अब हम जानेंगे आशीष के विषय में। आज परमेश्वर का वचन हमें क्या क्या कहता है, हालेलुया। हम लेवी व्यवस्था को भी हम, ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसकी 15 आयत को, जो रेवलेशन वाली बात है, इसे हम पढ़ेंगे बाइबल में। मत्ती की किताब उसका 25 अध्याय उसकी 15 आयत को, ठीक है। 25 की 15 में क्या लिखा है? यहां पर लिखा है, उसने एक को 5 तोड़े और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, हालेलुया। अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दे दिया, हालेलुया। अगर हम 1:14 से पढ़े, क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने प्रदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। एक व्यक्ति प्रदेश में जा रहा है, बाहर जा रहा है, कह सकते हैं मालक, और उसके पास जो नौकर है, जो उसके साथ काम करने वाले, उन्होंने उनको संपत्ति सौंप दी, मतलब काम संभाल दिया कि मैं जा रहा हूं बाहर प्रदेश में, आप जितने भी है मेरे सामान, मेरा काम, मेरा बिजनेस आप संभालो। तो जितने उसके पास काम वर्कर थे, उसने किसी को 5 तोड़े दे दिए, इसको ये मेरे पास 10 तोड़े मैं तुझे देता हूं, तुझे मैं 5 दे देता हूं, तुझे मैं 2 देता हूं, तुझे मैं 1 देता हूं, मैं जितने भी थे उसने ऐसे बांट दिए। ध्यान से सुने, बांट तो दिए, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 क्यों लिखा है? अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ के अनुसार दे दिया। समझ रहे हैं ना? हर एक को मैं कह सकता हूं उसके रेवलेशन के अनुसार उसे दे दिया। जितना आपको आशीष के प्रति रेवलेशन है, जितनी आपकी सामर्थ है, उतना प्रभु आपको आशीष देगा, हालेलुया। जैसे मैंने चर्च के बारे में बात की थी पास्टर मेंटरशिप मीटिंग में, कि एक पास्टर की जितनी योग्यता है प्रभु उसको उतनी कलीसिया देता है। प्रभु को पता है 100 लोग के योग बन चुका है, इसके पास 100 लोग भेज दूं। ये 1000 लोगों के योग बन चुका है, इसकी योग्यता, इसकी होलीनेस, प्रेयर लाइफ, इसकी हम्बलनेस, इसकी दीनता, तो 1000 लोग भेज देगा। इसी तरह आपकी कितनी योग्यता है, प्रभु आपको उतना आशीष करेगा। कह सकता हूं सीधी दूसरी बात, आज एक और चीज आपने समझनी है, कईयों के पास आशीष का वरदान होता है, हालेलुया, वरदान, गिफ्ट। तो आपके पास आशीष का कितना गिफ्ट है, वरदान है, जितना बड़ा वरदान आपके पास कितना वरदान है, जिसके पास जितना बड़ा गिफ्ट है वो उतना बोता है। आशीष के विषय में 2 बातें हैं, एक लेना, एक देना, एक बीज ऑफरिंग बोना, एक परमेश्वर से प्राप्त करना आशीष को, हालेलुया। एक बोना और एक प्राप्त करना। और पहले किसके बारे में जानना जरूरी है? परमेश्वर कहता है 2 तो तुम्हें दिया जाएगा। पहले देना इंपॉर्टेंट है, पहले बोना इंपॉर्टेंट है आशीष के विषय में, मतलब बोना, ऑफरिंग को बोना, अपनी बेटों को, दशवांश को बोना। 2 तो तुम्हें भी दिया जाएगा। और बाइबल में इससे कौन चीज को प्रभु ने बड़ी बताया? लिखा लेने से देना भला है, हालेलुया। मांगने से देना भला है, लेने से देना भला है। तो पहले देने के विषय में, हालेलुया। तो जिसके विषय में, जिसके पास जितनी योग्यता है, तो कईयों के पास वरदान होता है। आज आपने पहचानना है कि मेरे पास मेरे बोने का वरदान का लेवल क्या है, हालेलुया। आपको बताऊं, बोना एक गिफ्ट है। जिस तरह किसी को चंगा करने का वरदान, किसी को लोगों को आशीष देने का वरदान, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, किसी को चरवाही करने का वरदान, किसी को सुसमाचार सुनाने का, किसी को विश्वास का वरदान, और किसी को बीज बोने का, दान देने का, बीज बोने का वरदान, गिफ्ट होता है। कि एक व्यक्ति को प्रभु ने आशीषित किया है, वो चैरिटी कर रहा है, वो विधवाओं की सुधि ले रहा है, वो अनाथों की सुधि ले रहा है, वो स्कूल खोल रहा है, कॉलेज खोल रहा है, फ्री में पढ़ा रहा है, हॉस्पिटल्स खोल रहा है, प्रभु के दासों के जीवन में बो रहा है, चर्चों में बो रहा है, क्या वो भी सेवा कर रहा है, हालेलुया। तो कईयों के पास ऐसा वरदान हो रहा है। तो जिसके पास जितना बड़ा गिफ्ट है वो उतना बोता है। कईयों के पास थोड़ा वरदान है जी, जैसे कईयों के पास जैसा हीलिंग का वरदान उतना वो कर सकता है, हालेलुया। कईयों के पास थोड़ा वरदान है, कईयों के पास ज्यादा वरदान है। तो बोने का भी वरदान है, गिफ्ट है। कईयों के पास थोड़ा है, थोड़ा बोते हैं लोग,
कईयों के पास बड़ा वरदान है, वो ज्यादा ऑफरिंग बोते हैं, हालेलुया। तो जो गिफ्ट होता है, वरदान होता है, तो कईयों के पास वरदान है, कई लोग सिर्फ वचन सुनकर आज्ञाकारी के वैसे नॉर्मल बोते हैं। तो आप इन सब चीजों के पास, इन चीजों को आज वचन के द्वारा आप समझेंगे और आपने समझना है, हालेलुया। जहां पर लिखे उनको किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1 दे दिया उसकी सामर्थ के अनुसार। मतलब एक को पता यार ये 5 तोड़ों का ये इसे मैं दे सकता हूं, जैसे मैं 5 की आशीष दे सकता हूं, मान लो इसे मैं 5 लाख की आशीष दे सकता हूं क्योंकि इसकी इतनी योग्यता है, ये अच्छा वर्क करेगा। इसे मैं 2 की दे सकता हूं, इसे मैं 1 की दे सकता हूं, हालेलुया। तो सामर्थ के अनुसार उन्हें दे दिया, हालेलुया। अगर इसी चीज को हम लूका की किताब में पढ़ें, सेम वचन को लूका की किताब उसका 19 अध्याय को पढ़ें, 19 लूका 19 उसकी 13 को, उन्नीस की 13 में लिखा है, उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा मेरे लौट आने तक लेन देन करना, हालेलुया। तो यहां पर भी 10 मोहरों के विषय में आपने इस दृष्टांत को पढ़ना है, ठीक है। उन्होंने सब लेन देन किया और उसको बाद 16 आयत में तब पहले ने आकर कहा हे स्वामी तेरी मोहर से 10 मुहरें कमाई, कहता तेरी मोहरों से मैंने 10 मुहरें कमाई। उसने उससे कहा धन्य है तू उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों का अधिकार रख। कहता 10 मोहरों से मैंने 10 मोहरें कमाई, कहता तू बहुत ही विश्वास योग्य निकला। आप कितना विश्वास योग्य है प्रभु में, बोने में कितना विश्वास योग्य है। सबसे पहले देने की बात है, आप बोने में कितना विश्वास योग्य है, जितना प्रभु ने आपको दिया। यहां पर 10 मोहरें, 10 व्यक्ति को बुलाया और उन्हें दी, और क्या लिखा है, उसने दासों में से अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी, हालेलुया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे कमाई की, उसको लेन देन किया और उसे बढ़ा लिया, हालेलुया। कहता तू विश्वास योग्य निकला, 10 नगरों का तू अधिकार रख। अधिकार मिला, ब्लेसिंग मिली, क्योंकि उसकी योग्यता थी, उसने अच्छा काम किया, हालेलुया। दूसरे ने आकर कहा हे स्वामी तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई। कहता तेरी मैंने मोहर से 5 और मोहरें कमा ली, एक ने 5 कमा ली। उसने कहा, उससे भी कहा तू 5 नगरों का पर हाकिम हो जा। जब उसने 5 कमाई उसे 5 पर हाकिम कर दिया, हालेलुया। तीसरे ने आकर कहा हे स्वामी देख तेरी मोहर ये है जिसे मैंने अंगूठे में बांध कर रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है, जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है और जो तूने नहीं बोया उसे काटता है। उसने कहा हे दुष्ट दास, मैं तेरे मुंह से तुझे दोषी, मैं तेरे ही मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूं। तू मुझे जानता था कि कठोर मनुष्य है, जो मैंने नहीं रखा उसे उठा लेता, तो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूं। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। कहते तूने लोगों के पास मतलब बैंक में क्यों नहीं रख दे कि मैं उसे आकर ब्याज में ले लेता हूं। और जो लोग निकट खड़े थे उससे कहा जे मोहर उससे ले लो और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे दे दो। उन्होंने उससे कहा हे स्वामी इसके पास 10 मुहरें तो है, मैं तुमसे कहता हूं जिसके पास है उसे और दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है जिससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। मैं से कह सकता हूं जिसके पास आशीष है, जो आशीष के विषय में जानता है, रेवलेशन जानता है, और वो आशीष के लिए हमेशा जितना प्रभु उसे आशीष करता जा रहा है और वो बोता जा रहा है, उसने बोना बंद नहीं किया, प्रभु का धन्यवाद करता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, धन्यवाद करता रहा है, थैंक्स गिविंग बोता जा रहा है, आशीष बोता है। मैंने बहुत ऐसी फैमिलियों को देखा
जब जब भी प्रभु ने आशीष करे वो धन्यवाद की भेंटों के साथ चर्च में आते थे, और वो आशीष पर आशीष। जी मेरे हस्बैंड को अब 60,000 तनख्वाह होगी उनकी, अब उनकी 90,000 होगी, अब उनकी 1 लाख प्लस उनकी तनख्वाह होगी, जे उसका थैंक्स गिविंग, जे उसका 10वां हिस्सा। मैंने लोगों को बढ़ते हुए ब्लेस होते हुए देखा। कहता है उस जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। 10 वाले ने अच्छा काम किया, उसे और दिया गया। आप बोने में कितना, जितना आप बोते हैं उतना आप काटेंगे। हालेलुया। जितना आप बोते हैं, लेकिन जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तुम 10 के नाप से नापते हो, तेरे लिए 10 के हिसाब से नापा जाएगा। तू 100 के हिसाब से नापते हो, तेरे लिए 100 के हिसाब से नापा जाएगा। जितना तू बोएगा उतना तू काटेगा। हालेलुया। और उसने उससे भी जो उसके पास ले लिया, उसके पास जो था वो भी ले लिया। हालेलुया। कठोर, कई लोग सोचते हैं, समझ नहीं पाते परमेश्वर की आशीष को। वो सोचते हैं नहीं नहीं, आशीष के विषय में मुझे कोई रेवलेशन नहीं है। ये एक सिक्का था, मैंने संभाल कर रखा था, मैं इसका कोई व्यापार नहीं करूंगा। नहीं नहीं, मैं इसके जीवन में कुछ नहीं करूंगा, मालिक को मैं वैसे ही दे दूंगा। जैसा तू सोचता है वैसा मैं तेरे साथ हूं। उसने कहा अगर तुझे पता मैं कठोर हूं, तू तुझे ये ब्याज पर दे देना चाहिए था तुझे। उसने मैं क्या, मैं सोच लगाई और गया। मैंने एक बार सिखाया था आपको, मैंने कहा, मैंने सोचा, मुझे लगा आपके लिए नुकसानदायक होगा। फंसेंगे आप अगर इस शब्दों को यूज करेंगे, आप गलत यूज करेंगे, अपनी सोच से यूज करेंगे। आपको मालिक की सोच को समझना होता है, वो मालिक की सोच को समझ नहीं पाया। हालेलुया। इसलिए आपको परमेश्वर के आशीष के विषय में रेवलेशन को समझना होगा, तो ही आप आशीष ले पाएंगे। कई लोग मसीह में इसीलिए आशीष नहीं है क्योंकि वो परमेश्वर की आशीष के विषय में वचनों को नहीं जानते, उन पर चलते नहीं, उसके विषय में मनन नहीं करते, उसके विषय में परमेश्वर की सोच को नहीं जानते कि किन लोगों को प्रभु आशीष देता है, क्यों देता है, किन को नहीं देता, आशीष के विषय में आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए मसीह में लोग आशीषित नहीं है, इसी में मसीह में लोग ब्लेस नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ की, वचन की सामर्थ को नहीं जानते आशीष के प्रति। हालेलुया। वो परमेश्वर के साथ बोलने में वफादार नहीं है, इसीलिए वो आशीषित नहीं है। हालेलुया। जैसे ही जिसका रेवलेशन देखो उसको उतना मिला। जिसके पास रेवलेशन था उसने 10 से 10 कमाए, किसी ने 5 कमाए, 5 वाले को 5 पर अधिकारी दिए, 10 को 10 को। जितना आपके पास गिफ्ट है बोने का, जितना बोल रहे हैं उतना आप काटेंगे यीशु के नाम में। आप कैसा समझते हैं, कैसा रेवलेशन है आपके पास परमेश्वर के प्रति। हालेलुया।